नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। यूथ एजेंडा के शशि शेखर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओजोन परत के बारे में। कल ही हम लोगों ने ओजोन दिवस मनाया है, तो आइए जानते हैं क्या है ओजोन दिवस और क्या है ओजोन परत, क्यों मनाया जाता है ओजोन दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाती है और इसका इतिहास हमें कैसे बचाती है ओजोन लेयर, यह सब कुछ हम आपको आज के इस एपिसोड में बताएंगे। ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने में मदद करती है। अल्ट्रावायलेट किरणों के सीधे संपर्क में आने से स्किन कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। मोतियाबिंद और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। 1995 में बनाया गया था पहला वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन परत हमारी धरती के लिए है महत्वपूर्ण। हर साल 16 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। धरती के चारों ओर स्थित ओजोन परत के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जितना ज़रूरी हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन है, उतनी ही ओजोन परत भी है। इसीलिए समय समय पर वैज्ञानिक इस परत को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। आइए आज इस दिवस के मौके पर ओजोन लेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानते हैं। ओजोन दिवस का इतिहास वैज्ञानिकों ने 1970 में ओजोन लेयर में छेद होने के बारे में दुनिया को बताया था। इसके बाद दुनिया भर में इसके उपाय को लेकर बैठक हुई। साल 1985 में ओजोन लेयर की रक्षा के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने ओजोन लेयर को खत्म करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए। इसके बाद 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 दिसंबर की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन डे मनाने का फैसला किया। साल 1995 में पहला वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया। ओजोन लेयर है क्या? ओजोन लेयर धरती के वायुमंडल की एक परत जो सूर्य से सीधी आती किरणों को रोकती है। ओजोन परत सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को छान कर धरती पर भेजता है। ओजोन लेयर धरती और उस पर रहने वाले सभी जीवों की रक्षा हानिकारक किरणों से करती है। ओजोन लेयर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। ओजोन एक हल्का नीला, जीवन के लिए हानिकारक, बदबूदार और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है जो समताप मंडल में ऊपर मौजूद है। ओजोन का बहुत ऊपर होना ही इसे हमारे लिए हानिकारक होने के बजाय फ़ायदेमंद बनाता है। यदि यह पृथ्वी के वायुमंडल के करीब होती तो इसका ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए हानिकारक होता, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और इससे जुड़ी अन्य आपदाएं होती। मोटाई हर जगह एक सी नहीं है। ओजोन परत एक सुरक्षात्मक परत है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाती है। यूवी किरणें त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। फ्रांस और भौतिकविदों फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने 1913 में इस परत की खोज की थी। ओजोन परत वायुमंडल में समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी की सतह के 10 से 22 मील की ऊंचाई पर होती है। इसकी मोटाई हर जगह एक सी नहीं है। जहां यह भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे मोटी है तो वहीं ध्रुवों पर यह सबसे पतली होती है। ऐसे पहुंचता है ओजोन परत को नुकसान। हम घर पर एसी और फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। इनसे जो गैस निकलती है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। वहीं प्राकृतिक कारकों में सौर क्रिया, वायुमंडलीय
संरचना पृथ्वी के रचनात्मक प्लेट किनारों से निकलने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, प्राकृतिक क्लोरीन और केंद्रीय ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली गैसों से भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। पेड़ पौधों को काटना भी ओजोन लेयर के लिए हानिकारक। क्या है थीम? साल 2023 में विश्व ओजोन दिवस की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की मरम्मत और जलवायु परिवर्तन को कम करना रखी गई है। यह थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सफल प्रभाव को रेखांकित करने के साथ दोहराती है कि इसका जलवायु परिवर्तन पर कितना अच्छा असर देखने को मिला था। इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे पदार्थों के उपयोग को चरणबद्ध किंतु निश्चित तरीकों से खत्म किया गया था। हमें कैसे बचाती है ओजोन लेयर? मान लीजिए यदि घर की छत न हो या टूट जाए तो क्या होगा? गर्मी, बारिश और सर्दी की सीधी मार आप पर पड़ेगी। यह किसी को भी बीमार बनाने या जान लेने के लिए काफ़ी हो सकता है। जिस तरह छत आपको बचाने का काम करती है, उसी तरह ओजोन लेयर भी हमारे पृथ्वी को सोलर रेडिएशन से बचाने का काम करती है। ओजोन लेयर हानिकारक यूवी रेडिएशन या सोलर रेडिएशन को कम करता है, विशेष रूप से यूवी बी वेरिएंट को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से और हमें कई अन्य बीमारियों से जैसे सनबर्न, त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद आदि से बचाती है। ओजोन लेयर के बिना सभी इंसानों और जानवरों की इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा और महासागरों में फाइटोप्लैंक्टन उत्पादकता में हस्तक्षेप होगा। अल्ट्रावायलेट किरणों से नुकसान। आज हर घर में फ्रिज और एसी है। इससे निकलने वाली गैस से ओजोन लेयर को काफ़ी नुकसान होता है। अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे स्किन का मेलेनिन बढ़ जाता है। यहाँ आपको बता दें कि किसी के स्किन का कलर उसके बॉडी में मेलेनिन पर डिपेंड करता है। जिसकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होगा, उस इंसान का स्किन कलर डार्क होगा। ये मेलानिन पिगमेंट कैंसर की वजह से भी बन सकता है। यूवी किरण से स्किन का कसाव कम होने लगता है। उसकी वजह से स्किन डैमेज से त्वचा का कसाव कम होने लगता है, जिससे त्वचा ढीली पड़ जाती है और सिकुड़ने लग जाती है। अल्ट्रावायलेट की वजह से चेहरे पर फाइन लाइंस और झुर्रियाँ दिखने लगती है, जिसके कारण लोग समय से पहले बूढ़े नजर आने लगते हैं। यूवी किरण हमारी आँखों को भी नुकसान पहुँचाती है। उनसे मोतियाबिंद जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये किरणें हमारे इम्यून सिस्टम को भी नुकसान पहुँचाती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और लोग आसानी से इन्फेक्शंस और बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। फसलों को भी हो सकता है नुकसान। ओजोन लेयर न रहे तो फसलों को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। यहाँ तक कि फसलों पर रेडिएशन का खतरनाक असर किया जा सकता है। ऐसे में यह लेयर फसल को बचाकर पूरे फसल चक्र को सुरक्षित करती है। रिसर्च में यह भी पता चला है कि ओजोन लेयर क्षतिग्रस्त हो तो धरती पर खाद्य उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खतरनाक किरणें फसलों की पैदावार को प्रभावित करती है। रिपोर्ट के मुताबिक सोयाबीन, गेहूं और धान पर सबसे ज़्यादा खतरनाक असर देखा जाता है। ओजोन की सुरक्षा के उपाय: वाहन, फ्रिज और एसी का इस्तेमाल कम से कम करें। रबर और प्लास्टिक के टायर जलाने पर रोक लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम करें। 1987 में हुई थी मॉन्ट्रियल संधि। हमारी पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन गैस की इस परत को लगातार क्षति हो रही है। ओजोन परत की क्षति को रोकने के लिए दुनिया भर के देशों ने 14 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से एक संधि की थी। इस संधि के मुताबिक दुनिया के सभी देश ओजोन परत को संरक्षण के लिए एक साथ आए। मॉन्ट्रियल संधि की खास बातें: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम किया जा रहा है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करके धरती के तापमान को कम किया जा सकता है। मॉन्ट्रियल संधि के लागू होने के बाद लगातार ओजोन संकट कम हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के वैज्ञानिक मूल्यांकन पैनल के ताज़ा अपडेट के अनुसार ओजोन परत की रिकवरी ट्रैक पर है और अंटार्कटिका पर 2066 तक ओजोन का स्तर 1980 के स्तर पर लौटने की उम्मीद है। ओजोन परत के महत्व के बारे में बढ़ाएं जागरूकता। विश्व ओजोन दिवस एक अवसर है कि हम ओजोन परत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और लोगों को इसके संरक्षण के लिए प्रेरित करें। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और ब्रोमीन युक्त हाइड्रोकार्बन शामिल है। ये पदार्थ रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे कैन और अन्य उत्पादों में उपयोग किया जाता है। विश्व ओजोन दिवस एक अवसर है कि हम ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग को कम करने के लिए अभियान चलाएं। ओजोन परत एक वैश्विक संपत्ति है, इसके संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। विश्व ओजोन दिवस एक अवसर है कि हम ओजोन परत के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दें। विश्व ओजोन दिवस 2023 का महत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण